दोस्तों नमस्कार। उस रात जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी से लौट रहा था, पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। सड़क के दाएं बाएं के घने घने जंगल सड़क को और डरावना बना रहे थे। देर रात होने के कारण सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन भी बहुत ही कम हो चुका था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता हुआ गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता जा रहा था। मैंने पार्टी में अपने दोस्तों के कहने के कारण थोड़ी शराब पी रखी थी, जिस कारण से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे अत्यधिक गुस्सा थी और वो मुझे समझा रही थी कि गाड़ी को आराम से और सड़क को देखते हुए चलाओ। मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था, तभी सामने किसी ने हमें हाथ दिखाया और मैंने उस फूलों की टहनी जैसे सुंदर हाथ को देखकर उसके पास गाड़ी जोड़ दी। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गुस्से से देख रही थी। तभी उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? वो एक्चुअली मेरी स्कूटी खराब हो गई है। मैं उसके गुलाबी होंठ और उसकी सुंदरता को देखकर उसे मना ही नहीं कर पाया, जबकि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मना कर रही थी। मैंने कहा, हाँ हाँ, आ जाइए अंदर। वो बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई और जब मैंने उसका चेहरा देखा जो अत्यधिक डरा हुआ। जैसे ही वह गाड़ी के अंदर आई, हम दोनों को बहुत ही घुटन सा महसूस होने लगा। गाड़ी उस अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उस लड़की ने पूछा, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड उसका जवाब देने के लिए उसकी तरफ मुंह की, वो बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई और जब मैंने उसका चेहरा देखा जो अत्यधिक डरा हुआ और पसीने से भीगा हुआ था, जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मेरी जान एकदम से हलक में आ गई। मैंने देखा कि एक काला साया जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और जिसके चेहरे पर धारदार हथियार से हमला किया हुआ था। मैं ये सब देखकर अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। अच्छी बात यह थी कि हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयास किया, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई पीछे देखे। हम दोनों जल्दी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले और सड़क पर सीधा चलने लगे। लेकिन तभी अचानक मेरी गर्लफ्रेंड सड़क पर चलने के बजाय उस घने जंगल के साइड भागने लगी। मैं उसको रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भागे जा रही थी। मैं भी उसके पीछे दौड़ता हुआ उसके पीछे जाने लगा। तभी मैंने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी थी जिसके अंदर वो चली गई। और जब मैं उस झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो मेरी गर्लफ्रेंड एक फांसी के फंदे पर लटकी हुई दिखी। मैं दौड़ता हुआ उसके पैरों को पकड़कर उसे उठाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तभी मैंने देखा कि उसके पैरों से बड़ी बड़ी नाखून बाहर की तरफ निकलने लगे और मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी मैं उसके पैरों को छोड़कर उसे से दूर हट गया। तभी वो भयानक आत्मा मेरे पास आई और मेरा गर्दन पकड़कर मुझे उठाने लगी और बोली, क्यों मारा तुम लोगों ने मुझे? मेरे बेटे, अब मैं इस रास्ते से गुजरने वाली सभी राहगीरों को पहले से दूर। मेरी सांसें टूटने वाली थी और मैं मौत को गले लगाने ही वाला था कि तभी उस झोपड़ी में मेरी गर्लफ्रेंड आई और उसने वहां रखे एक रॉड से उस चुड़ैल को तेजी से मारा। तभी वो चुड़ैल मुझे छोड़ी और मेरी जान में जान आया। हम दोनों उस झोपड़ी से बाहर निकले और तेजी से सड़क की तरफ भागने लगे और हम लोग तब तक भागते रहे जब तक कि हम लोगों को कोई गांव नहीं दिखा। हम लोगों को एक गांव दिखा। हम लोग भागते भागते उस गांव में गए
वहाँ के कुछ लोग अभी भी जग रहे थे। और जब उन लोगों ने हमें देखा तो हम लोगों के पास आए और हम लोगों का हालत देखकर वो लोग समझ गए कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। वो लोग हम लोगों को अपने घर में लिवा गए और हमें सब कहानी बताया। उन लोगों ने बताया कि आज से 5 साल पहले एक औरत अपने बेटे के साथ इसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी एक गाड़ी वाले ने उसके बेटे और उसको कुचल दिया और उन लोगों की वही मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं कि वहाँ पर उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, जिस कारण से हम लोग 10 बजे के बाद वहाँ कभी नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए। थैंक यू।